9 लाख स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं हमारे क्लास 9 के एग्ज़ाम के अंदर। अब आप बोलेंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी कोई आपके पास प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक आपके पास न्यूज़ है? तो चलें वो न्यूज़ भी देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में तकरीबन 9 लाख तलबा, 9 लाख तलबा मजाक नहीं होता, फेल हो 9 लाख तलबा फेल हो गए हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज। तो आई होप आपने वो न्यूज़ देख ली होगी। तो ये हुआ क्यों, और अब जो रिज़ल्ट आने हैं और बोर्ड्स के, तो क्या उसमें भी ये चीज़ होनी है या नहीं होनी, इसके ऊपर बात करते हैं। और भी मैं आपके साथ ऑथेंटिक चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो आप ये एमी एक्सपेरिमेंट लैब पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और माइंड ब्लोइंग वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहे। तो देखिए 9 लाख स्टूडेंट के फेल होने की क्या वजह बनी, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। जो बेसिक वजह बनी ना 9 लाख स्टूडेंट्स के फेल होने की, उसमें से सबसे पहली वजह है वो ये कि कोर्स का बढ़ जाना। कोर्स का बढ़ जाना मतलब क्या, आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस जो है वो पेपर दिए, यानी जो सन 2020 में तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं, सन 2021 में जो आपने एग्ज़ाम दिए वो आपने रिड्यूस सिलेबस से दिए। तो रिड्यूस सिलेबस ने क्या करा, मौजे लगा दी। मौजे लगा दी यानी एक और जो है वो आप इस न्यूज़ को देखिए। कोविड के टाइम में देखा था कि जब रिजल्ट्स आए थे तो ऐसे माइंड बॉगलिंग किस्म का रिजल्ट था कि आप कहते हैं भाई ये क्या हो गया। 1100 में से 1100 1100 में से 1100, 100 में से 100, समझ में नहीं आ रही थी कि जी उन्होंने जी ग्रेसिंग मार्क्स दिए हैं। अब देख लिया आपने न्यूज़ के 1100 तक के बच्चे, 1100 बच्चे जो है वो मतलब 1100 नंबर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके जो है वो 1100 में से 1100 नंबर आ रहे हैं, यानी परसेंटेज 100 आउट ऑफ 100। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल इसी तरह से पॉसिबल हुआ कि जो बोर्ड ने इजाफी नंबर दिए, बोर्ड ने क्या किया, इजाफी नंबर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस था, इसीलिए वो लोग पढ़ नहीं सके, इजाफी नंबर उनको दे दीजिए। तो इजाफी नंबर तो उन लोगों को मिल गए, उससे क्या असर पड़ा कि उन लोगों ने पढ़ाई करना कम कर दी। जब आप किसी को बगैर मेहनत के फल देंगे तो वो मेहनत क्यों करेगा? ठीक है, अगर आपको बगैर जॉब पे जाए सैलरी मिल जाए तो कोई इंसान क्यों जॉब करेगा? तो जॉब करने की जो बेसिक वजह होती है क्या, कि मेहनत करेंगे तो सैलरी आएगी। इसी तरह से यहाँ पेपरों में भी है कि अगर मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे। तो जब बगैर मेहनत करे अच्छे नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा। तो यही हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ाई जो है वो कम कर दी। तो इसका नतीजा क्या निकला, 9 लाख स्टूडेंट का फेल होना। अब आ जाते हैं सिंध बोर्ड का अपकमिंग रिजल्ट है, जो कि नवंबर के एंड में आ रहा है या दिसंबर के स्टार्ट में आ रहा है। अब उसके ऊपर क्या जो है वो प्रेडिक्शन है, तो मेरी प्रेडिक्शन और जो मेरे सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि 50% से कम रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 50% से कम रिजल्ट आ सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ऑथेंटिक नहीं है, आप तो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ? तो प्रूफ है ये जो आपके सामने जो ये स्लाइड चल रही है, ये इसका प्रूफ है। अब क्या प्रूफ है कि जो जनरल ग्रुप का रिजल्ट आया है 55% आया है। कितना परसेंट आया है? 55%। जनरल ग्रुप एक आसान ग्रुप समझा जाता है, उसका रिजल्ट इतना बुरा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो साइंस ग्रुप होगा वो इससे भी बड़े छक्के लगाएगा रिजल्ट के अंदर। छक्के लगाने से क्या मुराद है, वो इससे भी आगे निकल जाएगा। तो जिस तरह से 92, 95, 96, 97, 98 ला रहे थे स्टूडेंट, अब वो चीज़ आगे नहीं होगी, उस लेगेसी को यहाँ रोका जाएगा। जो बच्चों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आ गई थी, जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे चीज़ों को, अब वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। अब तालीम हासिल करना जभी हासिल होगी जब मेहनत की जाएगी। तो 50% से लेस जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ ये? तो इसका जो सबसे बेसिक मैंने आपको सबूत दिया वो क्या दिया, कि आपके पास जो क्लास 9th का रिज़ल्ट आया था वो आपके पास लेस आया जनरल ग्रुप का 55 से, यानी 55% तक वो रिज़ल्ट आया, 60 से बहुत लेस गया। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर फेल रहे। अब जो बच्चे फेल हो गए वो तो सप्ली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ और ऑथेंटिक चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था वो तो बहुत अच्छा आया है, मैट्रिक का रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है और उसमें तो बच्चों के 80s में 70s में नंबर्स आ गए हैं, तो हमारा भी ऐसे ही होगा। तो देखिए मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया उसमें उन्हें एडवांटेज क्या रहा कि उन्होंने 9 के अंदर जो पेपर दिए थे उसमें उनकी परसेंटेजें बहुत हाई थी।
तो अगर कुछ बच्चों की 70 परसेंटेजेस भी बनी थी तो उनकी 94-95 परसेंटेजेस मिलकर उनको 85-80 परसेंटेजेस मिल गई। लेकिन जब उन्हीं स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में दोबारा एग्जाम होगा और उनको जो न्यू बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उससे वो एग्जाम देंगे तो ज़रूर उनकी एबिलिटीज़ कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही नहीं और उनकी बेसिक पढ़ी ही नहीं जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा रही है। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि वीडियो बनाने का कि मैं डिसहार्ट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ना छोड़ दो, नंबर अच्छे नहीं आने वाले। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नंबर अच्छे आ सकते हैं, बस आपने उस तरह से पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी जिस तरह से आपने क्लास 9 में की थी जब आप कोरोना वायरस के दौरान थे, ठीक है। तो उस तरह से अब आपने पढ़ाई नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर 7-8 घंटे तालीम को देने हैं, तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, तमाम चीज़ों को करना है, तमाम स्लाइडेस आपके सामने चल रही होंगी, तमाम चीज़ें आपके पास इन डिटेल आ रही होंगी। मैंने एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दी ताकि वो बच्चे जो कि इस चीज़ को लेके सोच रहे थे कि क्या वाकई रिज़ल्ट ख़राब आएगा या नहीं आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, वो पता चल जाए। रिज़ल्ट की डेट बता देता हूँ। देखो, जुम्मे को रिज़ल्ट आएगा, नवंबर के लास्ट में आ सकता है, दिसंबर के स्टार्ट में आ सकता है। तो जैसे रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको बता दूंगा। याद रखना, सबसे पहले किस बोर्ड का रिज़ल्ट आता है वो हमारा जो है वो मुद्दा नहीं है। रिज़ल्ट ख़राब आएगा ये हमारा आज की वीडियो का मुद्दा था। अगर किस बोर्ड का रिज़ल्ट पहले आता है, किस बोर्ड का बाद में आता है, इसको भी हम आने वाले वक्तों में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि पंजाब बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ही अच्छा आता था, ठीक है। पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को बेहतरीन स्टूडेंट्स जो है वो कंसीडर किया जाता है पूरे मुल्क में, क्योंकि उनकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो सफिशिएंट होती हैं, उनकी बुक भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होती हैं और काफ़ी डिटेल्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें उनकी बुक्स में दी हुई होती हैं। तो यही वजह है कि जो पंजाब बोर्ड के पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इतना बुरा रिज़ल्ट पंजाब बोर्ड का आना ज़रूर एक ख़तरे की घंटी को बजा रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, कि अगर इतना ख़राब रिज़ल्ट हमें मिलेगा, इतना ख़राब रिज़ल्ट अगर हमें मिलेगा तो आगे जाके ये बच्चे कैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे? क्योंकि यही 9 मैट्रिक के पढ़े हुए बच्चे फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं। तो शुरू से इनकी बेस ऐसी बना दी जाती है 9 मैट्रिक में बोर्ड की तरफ से कि फिर ये आगे निकलते रहते हैं और मुल्क के लिए अपनी खिदमात को देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर ये रिज़ल्ट ख़राब आ गया तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। अब जो है वो बोर्ड पॉलिसीज़ बनाएगा, चीज़ों को बेहतर करेगा, आपके सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया जा रहा होगा, आपको तमाम टॉपिक पढ़ने का कहा जाएगा और आपके रिज़ल्ट को दोबारा वैसा करा जाएगा और बेहतर करा जाएगा जैसे पहले आया करता था। आने वाले 4-5 साल रिज़ल्ट बहुत ख़राब आएगा, चाहे वो सिंध बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, बुक्स चेंजेस हैं तो इसीलिए रिज़ल्ट ख़राब मिलेगा। लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। तमाम चीज़ें इन डिटेल बता दी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आपको किस तरह लगा मेरा ये एक्सप्लेन करना? और एमई इंग्लिश सेंटर पे ये वीडियोस नहीं मिल रही होंगी आपको, एमई एक्सपेरिमेंट लैब पे मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आने वाले वक्तों में और भी डिटेल्स आएंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर